जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम साइंस सब्जेक्ट एंड बेस्ड ऑन नेचुरल फाइबर। क्लियर है? तो उस टॉपिक का क्या नाम है? उस टॉपिक का नेम है जूट अ गोल्डन फाइबर। क्लियर है? तो गाइस जो बेसिकली जो नेचुरल फाइबर होते हैं मेनली दो तरह के जो मेजोरिटी में है, वन इज़ द कॉटन एंड सेकेंड वन इज़ द जूट। क्लियर है? तो हम जो फोकस करेंगे, हम कहाँ फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे जूट पे। क्लियर है? तो चलो हम लोग देखते हैं कि भाई ये जूट क्या होता है, जूट किसे बोलते हैं, ये सारे चीज़ें हम लोग आज का जो लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे जूट के बारे में। क्लियर है? तो हम लोग बेसिकली आज जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 1 ऑफ जूट, उसमें हम लोग बातें करने जा रहे हैं किसका? फर्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन, एंड देन केमिकल कंपोजिशन। वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जूट। ये जो नेम है जूट, ये कहाँ से आया? तो बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ फाइबर और प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर preparing burlap, hessian and gunny clothes। क्लियर है? तो गाइज ये क्या है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इसके हम जूट का जो नेम है, कहाँ से नेम आया? इट्स अ नेम ऑफ फाइबर और प्लांट दैट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग बर्लैप, हेसियन एंड गनी क्लोथ्स। बेसिकली दीज ऑल आर वुवन फैब्रिक। एंड ये जो इनका जो नेम है, ये नेम है, ये सब सारा जो इस तरह का जो नेम आया हिस्टोरिकल रीजन रहा है। क्लियर है? तो ये जो सारे जो फैब्रिक है वो बेसिकली कहाँ पे यूज होते हैं? बेसिकली यूज होते हैं पैकेजिंग मटेरियल में। मटेरियल में। क्लियर है? तो ये जो जूट नेम आया वो कहाँ से आया? वो यहीं से आया, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऐसा फाइबर और ऐसा प्लांट जिसका यूज हमें कहाँ करते हैं? हम जो हेसियन क्लॉथ होता है या जो बर्लैप क्लॉथ होता है या जो गनी क्लॉथ होता है उसको प्रिपेयर करने में जिस प्लांट का या जिस प्लांट का जो फाइबर होता है, जिसका यूज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं जूट। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोगों ने तो समझ लिया है कि जूट किसे बोलते हैं, इसका नेम का मतलब क्या है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज जूट। तो अब हम लोग समझ गए कि जूट जो नेम है, आप समझते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज जूट। क्लियर है? तो चलो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, देन विल अंडरस्टैंड। ओके, सो इट इज अ लॉन्ग सॉफ्ट bast fiber that can be spun into strong threads। क्लियर है? ये डेफिनेशन आप जब जूट गूगल खोलोगे तो एकदम सिंपली यही डेफिनेशन आपको मिलेगा। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन मैंने गूगल से जस्ट इसे लिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इट्स अ लॉन्ग सॉफ्ट
सीनी बास्ट फाइबर। तो यहाँ पे मतलब हम लोग बास्ट फाइबर का मतलब क्या समझते हैं कि बास्ट फाइबर हम उसे बोलते हैं जो हमें प्लांट या जो हमें स्किन या और जो बार्क होता है प्लांट का उससे हमें मिलता है। क्लियर है? उसी को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बास्ट फाइबर। क्लियर है? तो गाइस जो अब यहाँ पे जूट का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि जो जूट है वो सेकेंड टू कॉटन है, आइदर इन प्रोडक्शन एंड यूजेज। क्लियर है? क्योंकि जो कॉटन का है, कॉटन का एक अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स है और जूट का एक खुद का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये जो जूट फाइबर है ये या कॉटन के बाद सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर मीन्स 100% बायोडिग्रेडेबल। It means there is no harm to the environment. It means it is called eco-friendly. क्लियर है? तो ड्यू टू दिस पॉइंट आई हैव चूजन दिस टॉपिक। क्लियर है? तो चलो हम लोगों ने तो यहाँ तो देख लिया कि भाई अगर जूट का अगर हमें डेफिनेशन है, अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज जूट, इट मीन्स जूट इट्स अ लॉन्ग सॉफ्ट सीनी बास्ट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। क्लियर है? इवन यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, इनटू कोर्स स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स। क्लियर है? अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि भाई अगर हम इसका कंपोजिशन का बातें करें या इसके थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जब जाएं तो हम लोग देखते हैं कि इसका और थोड़ा डिटेल क्या हो सकता है। तो अगर हम इसका बायोलॉजिकल सोर्सेस का बात करें, सोर्सेस ऑफ जूट, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जीनस ऑफ कोरकोरस। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द बायोलॉजिकल नेम। तो यही सब देखकर हम लोग इससे डर जाते हैं। जेनस मीन्स होता है ग्रुप। अब ये क्या है, कोरकोरस इज द नेम, बायोलॉजिकल नेम ऑफ ग्रुप ऑफ 40 to 100 प्लांट्स और फ्लोरिंग प्लांट। क्लियर है? तो आप अगर गूगल पे भी देखेंगे तो आपको ये जो नेम है जेनस कोरकोरस, तो इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? तो चलो हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिया। अब यहीं पे जो जूट होता है, यहाँ पे जो सोर्सेस है, तो यहाँ पे दो तरह के हो गए। क्या क्या हो गए? तो यहाँ से दो तरह के हमें जूट मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द कोरकोरस ओलिटोरियस and second one is the कोरकोरस कैप्सुलरिस। क्लियर है? तो जो कोरकोरस ओलिटोरियस जो होता है, अगर इसका हमें देखा जाए तो ये क्या होता है, ये थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का होता है विथ रिस्पेक्ट टू कोरकोरस कैप्सुलरी। तो इसके अंतर्गत अगर इससे है तो इसका जो जूट हम इससे प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं वाइट जूट। क्लियर है? और इससे जो हम प्रोड्यूस करते हैं इससे हम बोलते हैं टोसा जूट।
क्लियर है। तो बेसिकली ये जो 10th क्लास का जो जियोग्राफी का जो चैप्टर है गाइस, उसमें हमें जूट पढ़ना है। क्लियर है। तो चलो, और ये जो चैप्टर है ये आपके आने वाले लाइफ में या आने वाले, जब आप कभी अभी अब मान के चलो आप 11th या 12th में हो, और जब आप कभी किसी इंडस्ट्री में जाओगे या कभी किसी जॉब के लिए जब जाओगे, तो माइट बी यू विल गो इन दिस इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, एंड एट दैट टाइम यू विल इनकाउंटर विथ दिस ऑल टॉपिक्स। ओके, चलो हम लोगों ने तो देख लिया कि जूट किसे बोलते हैं, जूट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सारा चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। क्लियर है। अब हम लोग इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नाउ विल गो फॉर द केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट हैं और जब तक से हम केमिकल कंपोजिशन समझेंगे नहीं, तब तक से हम किसी चीज़ को की प्रॉपर्टी या जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो कैसे बिहेव करता है हम बता नहीं सकते। क्लियर है। या फिर अगर जब तक से हम केमिकल प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे तो हम ये भी नहीं बता सकते कि इसका जो इन्वायरमेंटल जो इफ़ेक्ट है क्या होगा। ये सारी चीज़ों का डिस्कशन जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है, वो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो केमिकल प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड होता है, केमिकल प्रॉपर्टी रिलेटेड होता है केमिकल कंपोजिशन से। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो केमिकल कंपोजिशन, तो ये मान के चलो, ये देखो इस तरह से एक प्लांट है, क्लियर, इस तरह से प्लांट है। तो इसका ये अगर हम इसे हम जूट बोल रहे हैं, इसे हम अगर जूट बोल रहे हैं, क्लियर है, तो इस जो प्लांट का जो बिल्डिंग ब्लॉक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या है, वो है सेलुलोज। क्लियर है। तो इसका जो परसेंटेज होता है जूट फाइबर में वो कितना होता है, वो होता है 58 to 63%। क्लियर है। और ये जो लिग्निन होता है, तो इस लिग्निन क्या है, लिग्निन जो ये स्ट्रक्चर है, जो सेल का जो वाल होता है, ये जो स्टेम होता है, उसको जो बनाने में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लिग्निन। 12 से 15% होता है। एंड देन हेमीसेलुलोज, इसका जो परसेंटेज होता है, ये परसेंटेज होता है 20 to 24%। एंड देन होता है देन फैट्स एंड एक्सेस जो होता है वो होता है 1 to 1.4%। एंड देन नाइट्रोजीनियस होता है 1.6 to 1.9%। एंड देन पेक्टिन 0.2% से 0.5% होता है। एंड एटसेट्रा अदर मटेरियल और होते हैं जैसे एक्वस एक्सट्रैक्ट वगैरह। क्लियर है। तो इस तरह से होता है। तो गाइस यहाँ पे देखो जो कॉटन होता है, कॉटन में 85% से 97% तक क्या होता है, सेलुलोज होता है। क्लियर है। जिसके वजह से क्या होता है, जो सेलुलोज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जो स्पिनेबिलिटी है वो मैक्सिमम होता है। और वही उसी केस में चूँकि जो लिग्निन है, लिग्निन जो है ये क्या होता है, ये बेसिकली पॉलीमर होता है। किसका, पॉलीमर ऑफ फिनोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन, ये क्या बढ़ाता है, ये रिजिडिटी बढ़ाता है किसका, फाइबर का। तो जब रिजिडिटी बढ़ाता है फाइबर का तो इसके वजह से क्या होता है, इसका जो लेस स्पिनेबिलिटी होता है
होता है। इसीलिए जब आप कभी जूट इंडस्ट्री में जाएंगे तो अब आप वहाँ पे देखेंगे कि जूट को स्पिनिंग में जो एक प्रोसेस है उसमें इस स्पिनेबल बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के, चाहे आइदर इट विल बी द मैकेनिकल या बायोलॉजिकल या केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि जो ये जो रिजिडिटी है या जो कोर्सिव नेचर ऑफ जो फाइबर्स है उसको कम किया जा सके और उसको मीन्स जो स्पिनेबल बनाया जा सके, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप का जो थ्रेड्स बनाते हैं। क्लियर है? हम लोग सारा चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट वो बाद की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने तो समझ लिया कि भाई इसका जो जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन क्या क्या है। तो सेलुलोज, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, ये सब क्या है? ये सब ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है, हम लोगों ने समझ लिया कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें किसी भी तरह का सिंथेटिक केमिकल का यूज नहीं किया गया है, इसीलिए यहीं से कॉन्सेप्ट आता है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। ओके, तो जस्ट यहाँ पे वो पॉइंट आ गया तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट मीन्स देयर इज नो हार्म टू हेल्थ, just because there is no use of chemical in this। क्लियर है? तो ये दिस वन इज अ डिफरेंट टॉपिक्स, तो हम लोग वहाँ नहीं जाते हैं। क्लियर है? तो यही है, हम लोगों ने तो देख लिया कि भाई इसका जो डिफरेंट जो मीन्स जो डिफरेंट जो कंपोजिशन है कि इसमें सेलुलोज भी है, जो कि कॉटन में अभी सेलुलोज है, बट इसका परसेंटेज कितना होता है? इसका परसेंटेज 85 to 97% होता है। लिग्निन होता है, हेमीसेलुलोज होता है, फैट्स एंड वैक्सेस होता है, हेट्रोजीनियस मैटर होता है, पेक्टिन होता है, लाइक दैट। तो ये जो हेमीसेलुलोज है, हेमीसेलुलोज की वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो हेमीसेलुलोज है इसके वजह से हाइग्रोस्कोपिक जो नेचर है वो क्या होता है? इन्हांस होता है ड्यू टू द हेमीसेलुलोज। क्लियर है? ये जो लिग्निन है, लिग्निन क्या होता है? लिग्निन होता है हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? अब ये जो सेलुलोज होता है वो क्या होता है? ये होता है हाइड्रोफिलिक। मीन्स हाइड्रोफोबिक मीन्स ये वाटर को अपने तरफ से रिपेल करता है, देन ये वाटर को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लियर है? अब ये चूँकि जो लिग्निन है ये क्या है? ये मीन्स इट प्रोवाइड रिजिड स्ट्रक्चर, so it's responsible for elastic nature of jute fiber। क्लियर है? and also responsible for what? Also responsible for its coarseness। क्लियर है? तो ये सारे जो मीन्स जो जूट का जो डिफरेंट जो केमिकल कंपोजिशन है वो उनका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जब हम जूट का जब कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जब हम बातें करेंगे तो अब हम वहाँ पे बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? हम लोगों ने देख लिया कि दिस वन इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द जूट फाइबर। और नाउ हम लोग थोड़ा चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे या फिजिकल अपीयरेंस पे। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि जो लेंथ होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा? लेंथ जो होगा 1 to
4 मीटर और 3 to 13 फीट तक इसका लेंथ होगा। इसका जो कलर होगा वो कलर कैसा होगा, ऑफ वाइट टू ब्राउन होगा। क्लियर है। अब ये जो डायमीटर है, अब ये जो फाइबर है, एक फाइबर है, एक फाइबर है, एक फाइबर है, तो इसका एक डायमीटर होगा। तो ये जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ फाइबर, और कहाँ से कहाँ तक होता है, 17 to 20 माइक्रोन्स। क्लियर है। तो ये सब सारे जो हैं इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। एंड देन अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी इज लेस थर्मल conductivity, and next one is the 100% biodegradable, and then high tensile strength। क्लियर है। तो हम लोगों ने इस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा कि क्या है जूट, ये जूट नेम क्यों बोलते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।